नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे बंधुजनों, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं डेली रूटीन में। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि शास्त्री जी, घर में पैसा टिका रहे, हमारा जो कमाया हुआ पैसा है वो अच्छे कार्यों में लगे, घर में हमेशा पैसे की बरकत बनी रहे, इसके लिए कुछ उपाय आप हमें बताओ ताकि जो हमें अपने जीवन में मेहनत से कमाए जाने वाले इस पैसे का पूर्ण लाभ मिल सके। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो अगर आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसा बाहर नहीं जाएगा। आपकी जो मेहनत का पैसा है वो आपके घर में टिक कर रहेगा। पैसा कमाना एक अलग बात होती है, लेकिन उस पैसे का उपयोग, उस पैसे की स्थिरता बहुत जरूरी होती है। मान लीजिए अगर आप महीने में 50,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन वो सारे का सारा पैसा आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाता है, तो वो 50,000 रुपये भी बहुत कम लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हमेशा बनी रहे, घर में कभी पैसों की तंगी ना हो और आपको कभी किसी से पैसा उधार ना लेना पड़े, तो अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, अब जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, इनको आपने बड़ी ध्यान से सुनना है। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आज के एपिसोड में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने इन बातों पर गौर कर लिया तो आपके जीवन में पैसे की तंगी नहीं रहेगी। एपिसोड आपने लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए अब शंकर जी को प्रणाम करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, घर की बरकत से जुड़े हुए कुछ उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एपिसोड पसंद आएगा तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर जरूर करना है, ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत सफल हो सके और आप तक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम अक्सर चलती है कि आपके घर में पैसा नहीं टिकता, आपके हाथ में, आपकी जेब में पैसा नहीं टिकता, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी गुप्त बातें जिनको अगर आप करते हैं, आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए पैसे की तंगी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट कि अपने घर के पैसे का जो भेद है, जो अपने घर के पैसे का राज होता है, वो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। आप कितना पैसा कमाते हैं, कितना घर पर देते हैं, कितना माता को देते हैं, कितना अपनी पत्नी को देते हैं, आपका जो पैसा है वो लक्ष्मी का रूप होता है। लक्ष्मी को जितना ज्यादा आप पर्दे में रखेंगे, लक्ष्मी को जितना ज्यादा आप छुपा करके रखेंगे, उतना ही जल्दी लक्ष्मी बढ़ने वाली होती है। अगर आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं और अपने पैसे को गुप्त रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी सैलरी 10,000 से बढ़कर के 60,000 भी जरूर होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, पैसे को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। साथियों, जब भी आप पैसा कमा करके बाहर से लेकर के आते हैं तो उस पैसे को सबसे पहले, यानी कि जब आपकी सैलरी मिल गई और आप उसे घर पर लेकर आए हैं, सबसे पहले वो सैलरी अपनी माता के हाथ में दें। जी हाँ, अगर आप 50,000 आपको सैलरी मिली है इन हैंड में, तो उस 50,000 में से 49 भी नहीं, पूरे के पूरे 50,000 आपने अपनी माता को देने हैं। बाद में आप उसे ले सकते हैं जितनी आपको आवश्यकता है, जितनी आपको नीड है, लेकिन माता को पैसे आपने अपनी सैलरी देनी है। साथियों, लक्ष्मी स्वरूपा अर्थात
औरत जो है वो लक्ष्मी का ही रूप कहा गया है। लक्ष्मी ही लक्ष्मी को बढ़ाने वाली होती है। अर्थात अगर आप अपने पैसे घर पर आकर माता को, पत्नी को देते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके घर में अन्न धन के भंडारे खुल जाएंगे, आपके घर में पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। साथियों, अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा या आपका जो बॉस है वो हमेशा आपसे किसी न किसी बात पर झगड़ता रहता है, या कोई आपका ऑफिस में ऐसा कोलीग है जो आपकी तरक्की को देखकर खुश नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्या कोई ऐसा शत्रु है जो आपकी नौकरी में आपकी तरक्की नहीं देख सकता, या अगर आपका कार्य किसी ने बांध दिया है, अगर आप उन शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है? 2 छोटी इलायची, 2 छोटी लौंग हमेशा आपने अपने ऊपर वाली पॉकेट में रखनी है। साथियों, लौंग इलायची ये नेगेटिविटी को बहुत जल्दी दूर करती है और जहां पर यह होती है वहां आसपास तक कोई नेगेटिविटी नहीं फटकती। तो अगर आप शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपने ऊपर वाली पॉकेट में लौंग इलायची को हमेशा आप रखना चाहिए। आपकी नौकरी प्रमोशन में आ रही सभी दिक्कतें, रुकावटें तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। लेकिन फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एपिसोड को देखने के साथ साथ इसे शेयर जरूर कर दें। तो प्यारे बंधुजनों, चौथा जो उपाय है, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं और काफी लंबे टाइम से आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है तो आपने तांबे के लोटे में हर रोज सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरी नौकरी में, मेरी प्रमोशन में जो भी रुकावट, जो भी अड़चन है उसको आप तुरंत प्रभाव से दूर करें। लगातार 43 दिन आपने ये कार्य करना है, सभी रुकावट बंधने दूर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।